लाइन तो बहुत लंबी है और नंबर भी बहुत ज्यादा है। चलो जो होगा देखा जाएगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, आप इस लाइन में कितनी देर से खड़े हैं? कितनी देर से? अरे ये पूछो कि कितने जन्म से यहीं खड़े हैं। 2 दिन पहले ही हमने अपना नंबर लगाया था, लेकिन हमारा नंबर तो ऐसे पीछे होते जा रहा है जैसे एक जवान आदमी के सिर से बाल। जो हमसे लेट आता है उसका इलाज हमसे भी पहले हो जाता है। पता नहीं कैसा स्पेशल सिस्टम चलता है यहाँ। हमारे देश की सभी सरकारी चीजों का यही हाल है। यहाँ चलता ही है हरी पत्ती वाला सिस्टम। अभी तुम किसी को हरी पत्ती दिखाओ तो तुम्हारा काम सबसे पहले और सबसे अच्छा होगा। और यह शुक्र मनाओ कि तुम्हें सिर्फ 2 दिन ही हुआ है यहाँ पर। हमने तो अपनी 80 साल की जिंदगी में 60 साल यहीं लाइन बना के ही काट दी है। बताओ, ऐसी खराब हालत हो रखी है सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों की। जवान तो छोड़ो, बूढ़ों को भी परेशान करना इनका रोज का काम बन गया है। चलिए छोड़िए। छोड़िए मतलब 2 दिन से खड़े खड़े हमारे घुटने घिस गए हैं और तुम कह रहे हो कि हम लाइन छोड़ दें? हाँ, और नहीं तो क्या मूर्ख प्राणी। अरे भैया, आप सभी गलत समझ रहे हो। हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। हम तो ये कह रहे थे कि छोड़िए, लगता है आज भी हमारा काम नहीं हो पाएगा। आए थे सुई लगवाने, लेकिन लगता है कि सुई लगवाने के लिए 100 लोगों के पीछे लाइन लगानी पड़ेगी। सुई? किस चीज की सुई बेटा? चाचा, वो क्या है कि कल हम गए थे बाजार और वहीं पर एक पागल कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया। उससे बचने के लिए हम भाग ही रहे थे कि उसने हमारे पिछवाड़े में ही काट लिया। अच्छा, यानी कुत्ते की सुई लगवानी है। अरे चाचा, वो कुत्ते की नहीं, रेबीज की सुई होती है। सरकारी हॉस्पिटल को मछली मंडी बना दोगे क्या? जिसका भी नंबर लगा हो वो शांति से लाइन में खड़ा हो। नेक्स्ट पेशेंट अंदर आए। चलो, आखिरकार नंबर तो आया। रुको, कितना नंबर है तुम्हारा? नंबर? भला पहली बार किसी लड़की ने हमारा नंबर तो मांगा। मैडम जी, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे तो दूं, लेकिन आप मुझे फोन रात में ही करना, नहीं तो क्या है कि मेरी बीवी मुझे धक्के मार के भगा देगी। अरे ठरकी, मैं तुझसे तेरा मोबाइल नंबर नहीं, तेरा पर्ची नंबर पूछ रही हूँ। कितना नंबर लिखा है तेरी पर्ची पर? अच्छा, पर्ची नंबर तो ऐसे बोलिए ना, तभी मैं सोचूं कि किसी लड़की ने मेरा नंबर कैसे पूछ लिया। अरे नर्स, इतना टाइम क्यों लग रहा है पेशेंट को लाने में? जल्दी से पेशेंट को लाओ, नहीं तो मुझे दूसरे हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाएगा। बस सर, 1 मिनट में लाती हूँ। जल्दी से पर्ची नंबर बताओ अपना। मैडम जी, मेरा नंबर तो 18 है। 18? लेकिन डॉक्टर साहब ने तो 24 नंबर पेशेंट को बुलाने के लिए कहा है। 24 नंबर? अभी मेरा 18 नंबर आया ही नहीं, तो ये 24 नंबर कहाँ से आ गया? तुम कल आना, तुम्हारा इलाज कल होगा। कल कल कल? पिछले 2 दिन से कल कल सुनते सुनते मेरी अकल खराब हो गई है। अब आज इसी वक्त या तो मेरा इलाज होगा या तो ये खंडार सा सरकारी अस्पताल बंद होगा। इस देश में आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। ओए सनी देओल की औलाद, अगर इतनी ही जल्दी है ना तो ला मुझे 500 की हरी पत्ती दे और जाके मिल डॉक्टर साहब से और करा जिस बीमारी का इलाज कराना है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि पैसा देने पर काम जल्दी हो जाता है। आज देख भी लिया। और ये बेटा, हम ही हैं वो महापुरुष जिन्होंने ये बात कही है। तब तो तुमने ये भी सुना होगा कि महापुरुषों की बातें मानने में ही भलाई है। तो जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो तेरा नंबर काट दूंगी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नाम बोलो। रामलाल। उम्र कितनी है? वैसे असली उम्र तो 40 है, लेकिन आप 30 लिखिए। मेल हो या फीमेल? मतलब तुम डॉक्टर हो या मूर्ख? भला कोई रामलाल नाम का इंसान फीमेल कैसे हो सकता है? नाम के आगे MBBS और काम है MBA वाला।
क्यों नहीं हो सकता? अभी कल ही एक सावित्री आया था, वो तो मेल था, तो रामलाल फीमेल क्यों नहीं हो सकता? गजब नमूने भरे पड़े हैं इस दुनिया में। अच्छा बताइए, क्या दिक्कत है आपको? अरे डॉक्टर साहब, अब आपको क्या बताएं, मुझे बवासीर हो गया है। न बैठा जाता है, न उठा जाता है, बस चटपटा खाने का मन करता है। अच्छा बेटा, अपने कूल्हे का गुलदस्ता बनवाना चाहते हो क्यों? बवासीर में चटपटा खाने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। अगर तुम ऐसे ही चटपटा खाते रहोगे तो मुश्किल से 2 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2 महीने में ही तुम्हारी 13वीं का खाना खाने आना पड़ेगा। बात तो आपकी सही है डॉक्टर साहब, पर क्या करूं, मन ही नहीं मानता। जहां भी तला भुना मसालेदार खाना देखता हूं, वहीं पर मेरी लार टपकने लगती है और मन करता है कि एक ही बार में सब कुछ लपेट लूं। वाह बेटा वाह, तुमको है बवासीर और खा रहे हो मटर पनीर। अगर तुम ये सारी चीजें लपेटने में लगोगे ना, तो भगवान तुम्हें लपेट लेंगे। ये कोई खांसी की बीमारी नहीं जो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। सबसे पहले ये मसालेदार खाने का परहेज करो, फिर मैं कुछ दवा लिख देता हूँ। आपको ये दवाइयाँ मेरी प्राइवेट क्लिनिक से खरीदनी होंगी। प्राइवेट क्लिनिक? जब अस्पताल सरकारी है तो मैं दवाइयाँ आपके क्लिनिक से क्यों लूँ? दवाइयाँ भी तो सरकारी मिलनी चाहिए। जरा धीरे बोलो, धीरे, नहीं तो अगर कहीं तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर गई तो तुम इस अस्पताल से बाहर नहीं जा पाओगे। ये कैसी जबरदस्ती है? नहीं करा रहा मैं आपसे अपना इलाज। भाड़ में गया आपका अस्पताल, भाड़ में गया आपका क्लिनिक। इसी वजह से कंजूस आदमी कम उम्र में ही जल्दी टपक जाते हैं। इनको 2 पैसे खर्च करने को बोल क्या दो, इनको तो इनकी नानी याद आने लगती है। चलो अगले पेशेंट को बुलाओ। अगला नंबर किसका है? जल्दी अंदर आओ, डॉक्टर साहब के पास ज्यादा टाइम नहीं है। काहे, डॉक्टर साहब टपकने वाले हैं क्या? अरे है बच्चा, नंबर चाहे जेकर हो, लेकिन अब की मुझे जाने दो, कहीं इसी लाइन में खड़े खड़े हमारी अर्थी ना उठ जाए। हाँ ठीक है चाचा, चलो अब की तुम ही चले जाओ। अरे चाचा, कहाँ रहते हो आजकल? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। किसी दूसरे डॉक्टर को पकड़ लिए हो क्या? अरे नहीं बेटा, दूसरे डॉक्टर को पकड़ते तो यहाँ काहे आते। हाँ चाचा, बात तो ये भी सही है। और तुम यहाँ खड़ी होके मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके चाचा के लिए कुछ नाश्ता पानी लेके आओ। अरे नहीं डॉक्टर साहब, नाश्ता पानी छोड़िए, पहले आप हमारी पथरी ठीक कीजिए। पिछले 4 महीने से आपकी दी हुई दवा खा रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि पथरी गलने के बजाय पत्थर बनता जा रहा है। बनेगी ही पत्थर, आपकी पथरी बनेगी ही पत्थर। जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि चलिए 2 मिनट में ऑपरेशन करके आपकी सारी पथरी निकाल दूं, लेकिन आप ऑपरेशन का नाम सुनते ही आपकी हवा निकल गई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब बेटा, कहाँ हमारे पास इतना पैसा है कि अपने इलाज में खर्च कर सकें। अरे बुढ़ऊ चाचा, कर दी ना वही 2 कौड़ी वाली बात। शायद आप भूल गए हैं कि हमारा नाम है डॉक्टर गिरपड़े चड्ढा। ऑपरेशन तो इतने पैसे में कर देता हूँ जितने में 2 किलो आटा आ जाए। और शुक्र मनाओ कि आप भाग्यशाली हो, क्योंकि अभी हमारे क्लिनिक पर चल रहा है ऑपरेशन कराओ डिस्काउंट पाओ ऑफर। ऑफर? हाँ चाचा, ऑफर। अगर आप आज ही ऑपरेशन कराते हो तो आपको मिलेगी पूरी 50% की छूट। 50% की छूट? तब तो हमारा ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर साहब।